नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी। प्रोजेक्ट स्तर उरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में कार्बन के प्रॉपर्टी और यूजेज के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया हमने साइंस का वर्किंग मॉडल तैयार किया है, जिसके आधार पर हम किसी भी कार्बन के प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी प्रॉपर्टी होती है। वैसे देखा गया तो कार्बन अधिकांश विद्युत क्षेत्र में बहुत ही महत्व रखती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही महत्व रखती है। जैसे कार्बन की राड होती है, फेराइड कोर होती है, जितनी रेजिस्टेंस होती है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होती है, वो कार्बन से बनी होती हैं। हाफ वाट, क्वार्टर वाट, जितनी भी रेजिस्टेंस बनी, कहने का मतलब कार्बन अपनी जगह बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन रियल में कभी आपने देखा ना होगा, ना कभी सोचा ना होगा कार्बन के प्रॉपर्टीज को हम कैसे शो कर सकते हैं। हमें ये मालूम है कि रेजिस्टेंस होती है, उसमें पावर हम डालते हैं, पावर देते हैं तो वो कम करके देती है, ठीक है। एसएम ट्रांसफार्मर होता है तो सप्लाई में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी आपने रियल में उसका हकीकत में कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं देखा होगा। तो आज आप लोगों के बीच में बहुत ही एक गजब का साइंस का एक ऐसा वर्किंग मॉडल लेके हम आए हैं, जिसमें कार्बन की पूर्ण उपयोगिता, उसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता, ये सब उसमें मिला हुआ है। तो देखें आप लोग, यह वो वर्किंग मॉडल है। बहुत ही समय लेकर, यानी काफ़ी टाइम लगाकर उसको तैयार किया गया है। इस वर्किंग मॉडल को बनाने के लिए 3 बैटरी का प्रयोग किया गया। 3 मीटर मतलब समझे 4 वोल्ट की एक बैटरी है। तो इस हिसाब से सीरीज में बैटरी लगाई गई है, तो 12 वोल्ट इस डिवाइस को दिया गया है। यह 12 वोल्ट इस डिवाइस को मिलेगा, तब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मेगा टच के रूप में आप लोगों को दिखाई देंगी, तो 12 वोल्ट के करंट से ही वो दिखाई देती हैं। इस बैटरियों को देखें आप लोग गौर से। इन सभी बैटरियों को प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के हिसाब से चार्ज करने की सुविधा दी है। वैसे देखा जाए तो इन बैटरी को हमने सीरीज में लगाया, एक का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, चौथे का माइनस, इस टाइप से अगर हम इसको चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का करंट देते तो ये चार्ज हो सकता, उस हिसाब से ना हो। आप लोगों ने देखा होगा हमारे मोबाइल की जो पावर बैंक बनती हैं, तो कभी आपने देखा कि पावर बैंक में अधिकांश 2, 3, 4, 5, 6 शक्ति संख्या में, यानी कि यहाँ तक किसी पावर बैंक में 6 सेल भी निकलते हैं। तो कभी आपने देखा कि 6 सेल निकलने वाली पावर बैंक में 9 वोल्ट का एडाप्टर लगता हो, लेकिन नहीं देखा होगा आपने, है ना। तो इस प्रकार की पावर बैंकों में जो चार्जिंग की सुविधा की जाती है, तो इसी हिसाब से की जाती है जिस हिसाब से हमने इस प्रोजेक्ट में तैयार किया है। चार्जिंग का इसमें पूरा कंट्रोल सिस्टम तैयार किया। देखें आप लोग गौर से, एक बैटरी पर एक सॉकेट लगा हुआ है, दूसरी बैटरी पर दूसरा सॉकेट लगा, तीसरी बैटरी पर तीसरा सॉकेट लगा हुआ है। सिर्फ चार्ज करने की सुविधा इसमें डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग है। बाकी इन बैटरी को जो वर्क कराया गया है वो बिल्कुल सीरीज में लगाकर वर्क कराया गया है। तो जब ये बैटरी चार्ज होती है तो उसमें प्रोटेक्ट भी करता है आपका। ये देखें आप लोग, जैसे हमने पहली बैटरी चार्ज की है, अगर हम किसी पहली बैटरी पर अगर लगाएंगे तो ये पहली बैटरी आपका इंडिकेट करेगी। ये देखें, तो पहली बैटरी पे हमने इसका चार्जर लगाया। ये कौन सा चार्जर है? मोबाइल वाला चार्जर है, ठीक है, 5 वोल्ट वाला। तो ठीक है, ये आपका बता रही है, यानी कि पहली बैटरी ये चार्ज इंडिकेट कर रही है कि ये बैटरी चार्ज होने लगी है। तो टाइमली एक बैटरी को करीब आप 1 घंटे के लिए लगा दें। जब ये ब्लिंक करना रुक जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। अब हम दूसरी बैटरी को अटैच करते हैं। देखें आप लोग, ये आपकी दूसरी वाली बैटरी भी अटैच हुई, तो वो भी उसी सिस्टम के थ्रू हो रही है, ब्लिंक कर रही है। ये भी जब ब्लिंक इसकी स्टे हो जाएगी तो हम मान लेंगे कि हमारी बैटरी
फुल चार्ज हो चुकी है। लास्ट वाली बैटरी को हमने नॉर्मल एलईडी के साथ अटैच किया है, इसमें कोई ब्लिंकिंग लगाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों बैटरी चार्ज हो जाती हैं। अब इस सर्किट को आप गौर से देखें। इस सर्किट में ये जो आप कार्ड देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, एक ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ है। ट्रांजिस्टर्स लगा हुआ, 2 पीएफ लगे हुए हैं और इसमें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स क्या करता है कि बैटरी से आने वाले 12 वोल्ट करंट को इम्पीडेंस द्वारा, यानी हाई गेन के द्वारा, हाई फ्रीक्वेंसी के द्वारा मॉडिफाई करके लास्ट में जो आपकी कोर लगी हुई है कार्बन, इसको करंट दे देता है। तो लास्ट में ये करंट दे जाता है। तो ये करंट क्या होता है, ये देखें आप लोग, इसमें भी आपका कार्बन का प्रयोग किया गया है। पीछे देखें तो कार्बन कोर लगी हुई है। ये वो वाली कार्बन कोर है जो कलर टीवी की ईएसटी में लगाई जाती है। देखो गौर से आप लोग, जबकि इसमें कोई बैटरी नहीं और कोई सेल नहीं है। तो जैसे हम प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, ये हमारा देखो प्रोजेक्ट ऑन हो गया। आपको अब प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं और जैसे इसके ऊपर हम ले जाते हैं, ये देखें आप लोग, यानी कि इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें। ये देखें आप लोग, आप इसका गैप देखें, जबकि इसका और इस सर्किट से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आपका 9 वोल्ट का बल्ब यहां जल रहा है आपका। ये देखें, देखा आप लोगों ने। तो ये होता कार्बन की प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जब ये करंट यहां पर एक कुंडली से दूसरी कुंडली में भेजा जाता है, तो सिंपली अगर करंट को भेजा जाए तो वह करंट का गेन कम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन किसी ट्रांजिस्टर के द्वारा उसको एम्पलीफाई करा के अगर करंट को एक कुंडली में दूसरी कुंडली के लिए भेजा जाता है, तो उसका गेन हाई हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाती है और सेकेंडरी में हमारा बल्ब जलने लगता है। ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों ने कितना गजब का कार्बन का प्रेजेंटेशन है कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है। ये देखें आप लोग, देखा आप लोगों ने, गैप है कितना, ये देखो इतना गैप है। इतना गैप होने के बाद में भी फिर भी आपका वर्क कर रहा है। ये देखें, तो देखा आप लोगों ने, कार्बन के छोटे छोटे वह समूह जो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बदल जाते हैं, ये छोटे छोटे कण इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करके एक हाई गेन बनाते हैं, जिसे हम कुंडली आवेश ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये कुंडली आवेश एक ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई होकर सेकेंडरी कॉइल में, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, तो इस करंट के गेन को सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर कर देता है। तो समझिए आपके 9 वोल्ट का बल्ब, 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब, वो भी लाइट से जलने वाला बल्ब है। ये समझ रहे हमारी बात, लाइट से जलने वाला 9 वोल्ट का बल्ब आपकी 12 वोल्ट बैटरी से जल रहा है, वो भी वायरलेस सिस्टम के थ्रू। तो देखा आप लोगों ने, ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा, इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दूसरी बात, यदि आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर दिन पर डे एक नई अपडेट के साथ हम दिखाई दें आप लोगों को चैनल पर। एक आवश्यक सूचना, अभी 2 दिन पहले हमने एक 12 वोल्ट बैटरी से चलने वाला इंडक्शन बनाया था। तो यह इंडक्शन बहुत ही बढ़िया है, मैंने भी इसका वर्क देखा, प्रयोग करके इसको देखा। तो मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि जो 12 वोल्ट का ये इंडक्शन मैंने बनाया है, ये बिल्कुल नॉर्मल एम्पियर लेता है। नॉर्मल एम्पियर लेने का मतलब, यानी जो नॉर्मल एम्पियर लेता है, तो मेरा मतलब 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर के बीच में आराम से ये वर्क करता है।
और यदि आप इसको चाहें तो किसी सोलर प्लेट के साथ में अटैच करके बीच में लोड बैटरी के लिए यानी लगा दें, बैटरी के लिए लोड लगा दें, यानी बैटरी लगा दें लोड के लिए, तो और भी बेटर काम करेगा आपका। जब सूर्य प्रकाश होगा तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, और जब सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो आपके यहाँ बैटरी से खाना बनेगा। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को सोलर के थ्रू 12 वोल्ट का इंडक्शन बताया था, अब आने वाले समय में हम एक ऐसा वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाले हैं जो 60 वाट की, समझ रहे मेरी बात, 60 वाट की लाइट से चलने वाली सोल्डरिंग आयरन को सिर्फ 12 वोल्ट बैटरी से गर्म करेगा, वो भी विदाउट कनेक्शन के, जिसमें कुछ भी नहीं लगा होगा, यानी कुछ भी नहीं लगा होगा, विदाउट कनेक्शन के वो सोल्डरिंग को गर्म करेगा। बिल्कुल आप 1-2 दिन का इंतजार करिए, बहुत ही गजब का हम आपके सामने एक प्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं। 12 वोल्ट बैटरी से 60 वाट सोल्डरिंग आयरन आप कैसे गर्म करें, सिस्टम वही है, वही इंडक्शन है। बस उस इंडक्शन में करना क्या है कि खाना बनाने वाले इंडक्शन में, चाय बनाने वाले इंडक्शन में मैंने 10 mm एल्युमिनियम वायर का 4 फुट लंबा एक वायर लिया और उसकी कॉइल बनाई है। लेकिन जो हमने आयरन के लिए हमने प्रयोग किया गया तो वही सिस्टम है, वही पूरा सर्किट है, लेकिन उसके आउटपुट में मैंने क्या किया, 19 नंबर वायर का, यानी 19 नंबर वायर का, कॉपर का 19 नंबर वायर का 4 फुट वाला, यानी 4 फुट लंबा डबल, समझ रहे, 19 वायर का 4 फुट लंबा डबल वायर लेके हमने और एक आधा इंची पाइप के साथ एक कॉइल बना के उसको लगाया है। तो ये आपका एक वीडियो आने वाला है, मैं उसका थोड़ा आउटलाइन बताने वाले, अभी आप थोड़ा वेट करें।